नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं। यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट एग्ज़ाम है उसके विज्ञान विषय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेके। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। और विज्ञान विषय में जो महत्वपूर्ण उपकरण हैं जिनसे कुछ चीज़ें मापी जाती हैं, नापी जाती हैं, उनसे संबंधित आज के सभी प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है सोनार। क्या है? सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। ए विकल्प है इसका अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, बी विकल्प है डॉक्टरों द्वारा, सी विकल्प है इंजीनियरों द्वारा और डी विकल्प है नौ संचालकों द्वारा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें जो चार विकल्प दिए हुए हैं उसमें जो ये सही हो जाएगा सोनार। क्या है? क्या है? सोनार। क्या है दोस्तों? सोनार। ठीक है। तो ये जो प्रयोग में लाया जाता है ये नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा? नौ संचालकों द्वारा। ठीक है। और इसमें उच्च आवृत्ति की जो तरंगे हैं वो भेजी जाती हैं और प्रतिध्वनि के रूप में, ठीक है, जो वापस आती हैं और उससे जो समुद्र की गहराई में जो वस्तुएं होती हैं उनका पता चल जाता है। इसके बाद हम अगर अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। क्या है? ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो पहला विकल्प है क्रोनोमीटर। क्या है पहला विकल्प? क्रोनोमीटर। दूसरा है एनीमोमीटर, तीसरा है ऑडियोफोन और चौथा है ऑडियोमीटर। ठीक है। तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑडियोमीटर। क्या हो जाएगा? ध्वनि की तीव्रता क्या है? सॉरी, इधर लिखते हैं इसको, ध्वनि की तीव्रता। क्या है? ध्वनि की तीव्रता। इसको कौन मापता है? ऑडियोमीटर। कौन मापता है? ऑडियोमीटर। ठीक है। और देखिए इसमें और भी दिए हुए हैं, जैसे पहला दिया हुआ है क्रोनोमीटर। क्या दिया हुआ है? क्रोनोमीटर। सभी के बारे में आपको बता देता हूं मैं। तो क्रोनोमीटर मापन करता है समय का। ठीक है। किसका? समय का। और शुद्धता के साथ मापन करता है। कैसा मापन करता है? शुद्धता के साथ। ठीक है। और इसमें क्या है, अगर तापमान में भी परिवर्तन हो जाए, ठीक है, किसमें? तापमान में भी, ताप में, दाब में और आर्द्रता में, किसमें? इसमें भी अगर परिवर्तन हो जाएगा तो भी क्रोनोमीटर शुद्धता के साथ समय का मापन करता है। और ऑडियो फोन है जो, ये अगर इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ऑडियो फोन की बात करते हैं, तो ये है श्रवण शक्ति में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर ऑडियो फोन का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद एनीमोमीटर है। एनीमोमीटर जो होता है ये होता है वायु के वेग के लिए। किसके लिए होता है? वायु के वेग के लिए। इस तरीके से जो दूसरा प्रश्न है उसको हमने विस्तार से बताया। इसके बाद आते हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों? एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? क्या है? एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? पहला है पानी के बहाव की गति, दूसरा है बी विकल्प पानी की गहराई, तीसरा है पवन वेग, चौथा है प्रकाश की तीव्रता। ठीक है। अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें, मैंने पहले ही आपको ऊपर इसके बारे में बताया है कि एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु का वेग। क्या मापा जाता है? वायु का वेग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही उत्तर। अब आते हैं हम लोग चौथे प्रश्न में। किस में आते हैं? चौथे प्रश्न में आते हैं। और अगर हम चौथे प्रश्न की बात करते हैं अपने, तो इधर से चौथा प्रश्न क्या है? ये
ये आ गया चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्या है चौथा प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यंत्र दिए हुए हैं और उनके सामने जो चीज मापी जाती है वो दी हुई है। सबसे पहला है क्या है? एनीमोमीटर। क्या है? एनीमोमीटर। इसके बाद है अमीटर। क्या है? अमीटर। एनीमोमीटर के सामने क्या दिया हुआ है? वायु की चाल। अमीटर के सामने क्या दिया हुआ है? विद्युत धारा। टेकोमीटर के सामने क्या दिया हुआ है? दाबांतर। पायरोमीटर के सामने क्या दिया हुआ है? उच्च ताप। क्या दिया हुआ है? उच्च ताप। तो पायरोमीटर के सामने क्या दिया हुआ है? उच्च ताप दिया हुआ है। इसका जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, क्या कह रहा है प्रश्न में, हमें ध्यान से देखना है। प्रश्न कह रहा है क्या सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, हमें क्या देखना है? क्या सुमेलित नहीं है। तो अब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए एनीमोमीटर अभी मैंने ऊपर बताया, वायु की चाल मापी जाती है, सही है। एमीटर विद्युत धारा, ये भी सही है। डी है पायरोमीटर, और पायरोमीटर में उच्च ताप है इसमें, ये भी सही है। तो इसका गलत क्या हो जाएगा? सी, मतलब टेकोमीटर से दाबांतर नहीं मापा जाता है। ठीक है, टेकोमीटर क्या है? अगर टेकोमीटर की बात करेंगे तो टेकोमीटर है, टेकोमीटर से क्षैतिज दूरियां, क्या क्षैतिज दूरियां और दिशाएं, क्या और दिशाएं मापी जाती हैं। क्या मापी जाती हैं? क्षैतिज दूरियां और दिशाएं मापी जाती हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं कह रहा है तो सी विकल्प सही हो जाएगा। अब आते हैं हम पांचवें प्रश्न में। पांचवें प्रश्न की बात करेंगे। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? ठीक है ना। अब चार विकल्प हैं। ए विकल्प है वोल्टमीटर, ठीक। बी विकल्प है अमीटर। क्या है? अमीटर। फिर है पोटेंशियोमीटर। फिर है इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने जस्ट इस प्रश्न के ऊपर ही बताया है कि विद्युत धारा किससे मापी जाती है? अमीटर से। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बी विकल्प। क्या हो जाएगा? बी विकल्प, अमीटर। ठीक है। अब वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? विभव मापा जाता है। क्या मापा जाता है? विभव। पोटेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है? पोटेंशियोमीटर की अगर हम बात करेंगे तो पोटेंशियोमीटर से भी विभवांतर मापा जाता है। क्या मापा जाता है? विभवांतर कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब विद्युत वाहक बल। क्या मापा जाता है? विद्युत वाहक बल मापा जाता है। किससे? पोटेंशियोमीटर से। किससे? पोटेंशियोमीटर से। किससे? पोटेंशियोमीटर से। क्या मापा जाता है? विद्युत वाहक बल मापा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको कहते हैं। अगला आता है छठवां प्रश्न। ठीक है ना। छठवें प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, छठवां प्रश्न, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ए विकल्प क्या है? वायुमंडलीय दाब। बी विकल्प क्या है? आर्द्रता। सी विकल्प क्या है? उच्च ताप। डी विकल्प क्या है? घनत्व। ठीक है, ये चार विकल्प हैं। चार में हमें अब सही बताना है। तो इसका जो हम बता दें आपको, सही विकल्प हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, उच्च ताप। क्या हो जाएगा? उच्च ताप। मतलब पायरोमीटर क्या नापता है? उच्च ताप। कितना ताप? उच्च ताप का मतलब 800 डिग्री सेल्सियस से जो ऊपर के ताप होते हैं, क्या 800 डिग्री सेल्सियस से जो ऊपर के ताप होते हैं वो किससे मापे जाते हैं? पायरोमीटर से। किससे मापे जाते हैं? पायरोमीटर से। आ गया समझ में सबको। अब आते हैं सातवें प्रश्न में। सातवां प्रश्न क्या है दोस्तों? पायरिहिलियोमीटर। क्या है? पायरिहिलियोमीटर का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? नाम बड़ा अजीब है, पायरिहिलियोमीटर। क्या है? पायरिहिलियोमीटर का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? तो
पहला विकल्प है सन स्पॉट, दूसरा है सोलर रेडिएशन, तीसरा है हवा ताप और चौथा है पौधों का ताप। ठीक है ना। अब अगर हम इसको देखते हैं तो दो चीज़ आपको बताएंगे इसमें। क्या दो चीज़ का मतलब, एक सोलर रेडिएशन को मापने के लिए क्या होता है, सोलर रेडिएशन, क्या सोलर रेडिएशन को मापने के लिए दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है एक पाइरोनोमीटर, क्या होता है, पाइरोनोमीटर, और एक है पाइरहेलियोमीटर। क्या है, पाइरहेलियोमीटर। ये दो होते हैं। तो अब इसका उत्तर आपको पता चल गया होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोलर रेडिएशन को मापा जाता है इससे। ठीक है ना। सातवां प्रश्न हो गया। आठवें प्रश्न में अपन आते हैं। आठवें प्रश्न में अगर हम लोग आएंगे तो आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। क्या प्रश्न है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो ये भी देख लेते हैं। ए विकल्प है वायु दाब, बी है गैसों का दाब, सी है द्रवों का घनत्व, डी है सतह पर तेल का दबाव। चार विकल्प हैं दोस्तों। बिल्कुल सरल प्रश्न है, वन लाइनर की तरीके से हैं, केवल हमें इनको क्या कहते हैं, रट लेना होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आठवें का, किसका, मैनोमीटर, बी विकल्प हो जाएगा गैसों का दाब। क्या है, गैसों का। चलिए अब हम देखते हैं नवां प्रश्न। तो नवां प्रश्न क्या है, वायुमंडलीय दाब। क्या है, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग होता है। पहला है हाइड्रोमीटर, दूसरा है बैरोमीटर, तीसरा है सी विकल्प मैनोमीटर और चौथा है हाइग्रोमीटर। ठीक है, पहला हाइड्रो और चौथा डी विकल्प है हाइग्रोमीटर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी बैरोमीटर। क्या हो जाएगा, बैरोमीटर। क्या हो जाएगा, बैरोमीटर। अब देखिए बैरोमीटर में क्या होता है कि बैरोमीटर को वायु दाब मापी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु दाब मापी। क्या कहते हैं, वायु दाब मापी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और एक चीज़ इसमें और है, बैरोमीटर में यदि पारे पारे का अचानक नीचे आना, कहाँ, नीचे आ जाना, किसका संकेतक होता है, तूफानी मौसम का। किसका संकेतक होता है, तूफानी मौसम का। ठीक है। बैरोमीटर में अगर पारे का जो स्तर है वो नीचे आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि मौसम कैसा आने वाला है, तूफानी। समझ में आ गया दोस्तों। अब आते हैं 10वें प्रश्न में। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, बैरोमीटर में कौन से द्रव का प्रयोग होता है। अभी हमें पता करना था बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। अब हमें बताना है बैरोमीटर में कौन से द्रव का प्रयोग होता है। ए है जल, बी है पारा, सी है अल्कोहल और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प डी। क्या हो जाएगा, विकल्प डी। बैरोमीटर में जल भी प्रयोग होता है, पारा भी प्रयोग होता है और अल्कोहल भी प्रयोग होता है। ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है, अगर बात करेगा प्रश्न में साधारण बैरोमीटर की, किसकी, साधारण बैरोमीटर की, तब यहाँ पर पारे का प्रयोग ज़्यादा प्रचलित है। पारे का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। आगे समझ में सबको, ये याद रखना है आपको। ये याद रखने वाला पॉइंट है। क्या, अगर साधारण बैरोमीटर पूछता है तो पारे का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न में, 11वें प्रश्न। दूध का आपेक्षिक घनत्व
ज्ञात किया जाता है। क्या है? दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। पहला है हाइड्रोमीटर, दूसरा है ड्यूटीरोमीटर, तीसरा है लैक्टोमीटर, चौथा है थर्मोमीटर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, लैक्टोमीटर। क्या हो जाएगा? लैक्टोमीटर। ये हमें याद रख लेने हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा विस्तार से भी नहीं बता सकते हैं। जो मापा जाता है तो उससे मापा जाता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 12 नंबर, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता। क्या है? सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है या किससे नापी जाती है? ठीक है, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। पहला है हाइड्रोमीटर, दूसरा है हाइग्रोमीटर, तीसरा है लैक्टोमीटर और चौथा है पोटेंशियोमीटर। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है ना? तो अगर हम इन 4 विकल्पों में देखें तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता है, इसका हो जाएगा हाइग्रोमीटर, बी विकल्प। क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। अब इसमें देखिए, इससे क्या मापी जाती है? आर्द्रता। इससे है द्रव जल का घनत्व मापा जाता है। लैक्टोमीटर से तभी दूध का घनत्व। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर से विभवांतर। क्या? पोटेंशियोमीटर से विभवांतर हम लोग मापते हैं, तो ये याद रखना है हमें। अब आते हैं अगले प्रश्न में। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। रिंगलमैन स्केल है जो, उसका प्रयोग किसके घनत्व मापन में होता है? ए विकल्प है कोहरा, बी विकल्प है ध्वनि, ठीक है, सी विकल्प है प्रदूषण, और कौन सा प्रदूषण है? जल, और चौथा है धुआं। ठीक है ना? इसका जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा धुआं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धुआं। क्या हो जाएगा? इसको इधर से हटा के सही से लगाते हैं इसमें। क्या हो जाएगा? धुआं हो जाएगा इसका सही उत्तर। और इसका रिंगलमैन स्केल है जो, तो वैज्ञानिक रिंगलमैन के नाम पर इस उपकरण का नाम क्या पड़ गया? रिंगलमैन पड़ गया। अब आते हैं 14वें प्रश्न में। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, कितने बड़े बड़े नाम हैं। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ठीक है, पहला है हृदय, दूसरा है यकृत, बी सी है अग्न्याशय, और डी है मस्तिष्क। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या है? अगर मस्तिष्क से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है, क्या आती है? मस्तिष्क से संबंधित अगर मस्तिष्क से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है, किससे संबंधित? मस्तिष्क से संबंधित समस्या आती है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ए है स्टेथोस्कोप, सामने है प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, बी है स्फिग्मोमैनोमीटर, सोने की शुद्धता, सी है कैरेटोमीटर, हृदय की ध्वनि, और डी है लक्समीटर, रक्तचाप। अगर हम इसको देखते हैं तो दोस्तों देखो मैं बताऊं, जो स्टेथोस्कोप, क्या है? स्टेथोस्कोप, ये इससे मापा जाता है हृदय की ध्वनि। स्फिग्मोमैनोमीटर है रक्तचाप के लिए, और कैरेटोमीटर है सोने की शुद्धता के लिए, और लक्समीटर हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता के लिए। आपने सुना ही हुआ कैरेटोमीटर, सोने को अगर कहते हो 24 कैरेट,
20 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट ऐसे होता है ना, है ना। तो ये जो हो जाएगा इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो 3, क्या सही उत्तर हो जाएगा? 3, 3 के बाद क्या हो जाएगा? 4, फिर 2, फिर 1, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब हम देखते हैं 3, 4, 2, 1 किस में है? 3, 4, 2, 1 किस में? सी में है ना, सी में है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3, 4, 2, 1। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि, स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप, कैरोटोमीटर से सोने की शुद्धता और लक्समीटर से प्रकाश की तीव्रता। याद रखना है हमें सबको। अगले प्रश्न में आते हैं 16 नंबर में। रक्तदाब क्या है? रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, इसको ज़्यादा विस्तार से बताने की ज़रूरत ही नहीं है। स्फिग्मोमैनोमीटर, रक्त का दाब किससे मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्त का दाब मापा जाता है। किससे मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न में। किस में आते हैं? अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं क्या? प्रकाश की तीव्रता की बात कर रहा है ना। तो एनीमोमीटर ए विकल्प है, बी है कोलोरीमीटर, सी है लक्समीटर, डी है अल्टीमीटर। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लक्समीटर। ऊपर इसको भी मैंने बताया, लक्समीटर से क्या मापा जाता है? प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। इसके बाद अगले प्रश्न में आते हैं। 18 नंबर प्रश्न। सिस्मोग्राफ क्या है? सिस्मोग्राफ, ठीक है, क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? ए विकल्प है हृदय की धड़कन, बी है भूकंप, सी है वायुमंडल का दबाव और डी है वर्षा की माप। 4 विकल्प हैं और 4 विकल्प में आपको सही उत्तर बताना है। सिस्मोग्राफ को देखिए एक चीज़ और है, रिक्टर पैमाना। क्या होता है? रिक्टर पैमाना भी अगर लिखा आ जाए तो इसका भी हमें ध्यान रखना है, दोनों का एक ही उत्तर हो जाएगा। तो इससे जो मापा जाता है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्या मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 18 का। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न में। फैदोमीटर का उपयोग क्या नापने में किया जाता है? सॉरी, इधर किस लिखा हुआ है तो ये नहीं है इधर। फैदोमीटर का उपयोग क्या नापने में किया जाता है? ठीक है, ए है भूकंप, बी है वर्षा, सी है समुद्र की गहराई और डी है ध्वनि तीव्रता। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। क्या हो जाएगा? सी पार्ट, समुद्र की गहराई। क्या हो जाएगा? समुद्र की गहराई। क्या हो जाएगा? समुद्र की गहराई। अगला प्रश्न है 20 नंबर। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें पहला विकल्प है पॉलीग्राफ, दूसरा पायरोमीटर, तीसरा है गायरोस्कोप, चौथा है काइमोग्राफ। दोस्तों ये सब हमें रट्टा मार देना एकदम से, इतने बार रट्टा मार देना कि अगर पूछा जाए तो तुरंत आंसर आ जाए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पॉलीग्राफ हो जाएगा, ए विकल्प। क्या हो जाएगा? ए विकल्प। झूठ का पता किससे लगाया जा सकता है? पॉलीग्राफ से। पॉलीग्राफ से हम लोग क्या लगाते हैं? झूठ का पता, है ना। अब आप लोग झूठ नहीं बोलना, नहीं पॉलीग्राफ लगा देंगे हम और सबका पता चल जाएगा किसने क्या झूठ बोला है। ठीक है, अब आते हैं 21 नंबर प्रश्न में। रडार उपयोग में आता है। क्या है? रडार उपयोग में आता है। तो दोस्तों 4 विकल्प हैं। प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में और वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। ठीक है ना। और रडार का जो फुल फॉर्म होता है ये हमें याद रखना है। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। क्या है? एंड रैंगिंग, ये हमें याद रखना है।
तो इस तरीके से दोस्तों आज के जो हमारे प्रश्न थे विज्ञान विषय से संबंधित उपकरण और उनके द्वारा क्या मापा जाता है, ये वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं जल्दी ही अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।